राजस्थान के छबड़ा में सुदर्शन संवाददाता पंकज छबड़ा की जमीन को हड़पने का किया जा रहा प्रयास। नगरपालिका द्वारा किया जा रहा परेशान। फर्जी रजिस्ट्रियों के माध्यम से कर रहे परेशान। स्थानीय विधायक भी दे रहे नगरपालिका अधिकारियों का साथ। राजस्थान सरकार से लगाई गई न्याय की गुहार। बस्ती में बीजेपी नेता पर किया जानलेवा हमला। सोना थाना क्षेत्र में दबंगों ने चाकू से किया हमला। घायल को मेडिकल कॉलेज केली में किया गया रेफर। बीजेपी के नेताओं में रोष। मामले को लेकर कार्रवाई जारी। हरदोई पार्किंग को लेकर दो पक्षों में विवाद। दहशत फैलाने के लिए दबंगों ने की फायरिंग। चुंगी पर लगा रहा जाम। पुलिस रही असमर्थ। लोगों ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। धर्मनगरी मथुरा में नशे के इंजेक्शन का कारोबार। मेडिकोज पर बेचे जा रहे थे नशे के इंजेक्शन। नारकोटिक्स ड्रग्स इंस्पेक्टर ने मारा छापा। स्टोर मालिक पर हुई कार्रवाई जारी। और धार में ज्ञानव्यापी की तरह भोजशाला के सर्वे की मांग। इंदौर हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई। इंदौर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित। हिंदुओं को नियमित पूजा का अधिकार देने की मांग। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान के 12 जिले की छबड़ा तहसील से है, जहां सुदर्शन न्यूज संवाददाता पंकज छबड़ा की जमीन पर स्थानीय प्रशासन की गिद्ध नजर देखने को मिल रही है। जहां का स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक की मिलीभगत के चलते षड्यंत्रकारियों द्वारा पंकज छबड़ा की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। जहां एक ही रजिस्ट्री पर 4 से ज्यादा फर्जी रजिस्ट्री देखने को मिल रही है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, सुनवाते हैं आपको। तो स्थानीय विधायक भी इस पूरे मामले पर यहां पर साथ दे रहे हैं। और देखिए, ये पूरा मामला जो हम आपको बता रहे हैं, ये राजस्थान के 12 जिले छबड़ा का बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि सुदर्शन न्यूज संवाददाता पंकज छबड़ा की जमीन पर स्थानीय प्रशासन की गिद्ध नजर देखने को मिल रही है और काफी लंबे समय से परेशान भी किया जा रहा है। जहां का स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक की मिली भगत के चलते षड्यंत्रकारियों द्वारा पंकज छबड़ा की जमीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पंकज त्रिवेदी, सुदर्शन न्यूज संवाददाता छबड़ा। मेरे पिताजी ने सन 1963 में नगर पालिका से एक प्लाट खरीदा था 50 बाई 50 का। उस पे मेरे पिता द्वारा 25 बाई 50 का प्लाट नवनीत भार्गव, रामेश्वर भार्गव को बेचा गया। पश्चिम साइड वाला 25 बाई 50, वो 50 को बेचे, हमें इससे मतलब नहीं है। बाकी पूर्व साइड वाला 25 बाई 50 का प्लाट प्लस 17x50 स्ट्रिप ऑफ लैंड की जगह बाद में मेरे फादर ने खरीदी। कुल मिलाकर ये 42-50 प्रेजेंट टाइम में मेरा बनता है। वैसा देखा जाए तो ये 67-50 बनता है। तो 67-50 में से मूल 50 बाई 50 का प्लाट है और 17x50 स्ट्रिप ऑफ लैंड के तहत खरीदा हुआ प्लाट है। उसका मेरे को 42-50 का ये नामांतरण भी करके दे चुके हैं। नक्शा भी है, निर्माण स्वीकृति भी है, एनओसी भी दे चुके हैं। उसके बावजूद मुझे निरंतर परेशान किया जा रहा है। ये नगर पालिका से नक्शा है, निरंतर परेशान किया जा रहा है। फर्जी रजिस्ट्रियों के माध्यम से मेरी ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। तहसील में रजिस्ट्री कोई और देखी जाती है, नागरिक सहकारी बैंक में रजिस्ट्री कोई और देखी जाती है, और नगर पालिका किस रजिस्ट्री पे इन लोगों का नामांतरण कर रही है, यह आज तक नगर पालिका बताने को तैयार नहीं है। जबकि मैं सूचना के अधिकार के तहत इनसे सूचना भी मांग चुका हूँ, मगर उसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
अब मेरा इतना सा कहना है कि भाई मैं किसी की ज़मीन पर कब्जा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे जो अभी प्रेजेंट टाइम में 42-50 का प्लाट है मेरा, जिस पे मैं काबिज हूँ, जिसके मेरे को ये कागज़ बना के दे रखे हैं, और ये स्ट्रिप ऑफ लैंड की रसीदें रही, ये नगर पालिका को मैं 10 बार बता चुका हूँ, ये स्ट्रिप ऑफ लैंड की रसीदें गायब हो जाती है। तरह तरह का रिकॉर्ड मुझे बार बार प्रताड़ित करने के लिए नगर पालिका द्वारा बताया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, बाकी काम नहीं किया जाता है, प्रताड़ित निरंतर किया जा रहा है। इससे कि मेरी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, और मेरे को इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा है कि मेरा पूरा परिवार इससे प्रताड़ित हो रहा है। मेरा सीधा सीधा प्रशासन से यह कहना है कि कल तक तो कुशासन था, आज राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से कहना चाहता हूं कि छबड़ा विधानसभा क्षेत्र पे थोड़ा ध्यान दीजिए, और जो भूमाफियाओं का और अधिकारियों का और कर्मचारियों की और कुछ दलाल नेताओं की साठगांठ से इस प्रकार का जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर अंकुश लगाने का कष्ट करें। और मेरा जो 42-50 प्रेजेंट टाइम में 25x50 मूल प्लाट में से बचा मेरा, और 17x50 42 स्ट्रिप ऑफ लैंड के तहत बचा, 42-50 मेरा इस प्रकार से होता है। उस पर मैं काबिज भी हूँ, कब्जा भी है, नगर पालिका से सब कुछ मेरे को दिया जाता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नामांतरण करने के पहले मैं स्पष्टीकरण देता हूँ सुमेर सिंह मीना को। सुमेर सिंह मीना को रसीदें दिखाता हूँ, तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, उसके बाद में मेरा ये नामांतरण होता है। तो इसमें चतुर्थ सीमाएँ नहीं डाली जाती है, तो मैं इसको वापिस संशोधित नामांतरण करवाता हूँ, इसमें चतुर्थ सीमाएँ डाली जाती है। उसके बाद में जब स्पष्टीकरण देने के बाद में मेरा ये हुआ है नामांतरण, फिर बार बार मुझसे किस बात का स्पष्टीकरण मांगा जाता है, फिर मुझे नोटिस दिया जाता है। तो मैं चेयरमैन को व्यक्तिगत ले जाके ऑफिस में पूरे डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ, स्पष्टीकरण देता हूँ, कागज़ देता हूँ। उसके बाद में चेयरमैन कहता है कि ठीक है, सेक्रेटरी कहता है ठीक है, और फिर निरंतर परेशान किया जाता है। मेरा तो इतना सा कहना है कि मेरे पिताजी ने एक दुकान, मेरे वाले जो 42-50 का शेष अभी मेरे पास मौजूद है हिस्सा, उसमें से एक दुकान राधेश्याम मालव को बेची है, वो काटना है, काट के और बिना छत के बेची है। उसका नामांतरण भी फर्जी रजिस्ट्री पे आप कर चुके हो, आप किसी पे भी करो, हमारे फादर ने तो बेची है उसे, हमें उससे कोई मतलब भी नहीं है। मगर उन फर्जी रजिस्ट्री, जो ओरिजिनल रजिस्ट्रियाँ उनको छुपाकर और ये फर्जी रजिस्ट्रियाँ लगाने के पीछे इनका तात्पर्य क्या है, इनका क्या षड्यंत्र है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये उन असली ओरिजिनल रजिस्ट्रियों से मेरी जो जायदाद है बेची है वो तो है ही, और फर्जी रजिस्ट्री के माध्यम से और मेरी जायदाद को हड़पने का प्रयास कर रहे हैं, ये सीधे सीधे शब्दों में। और इसमें कैलाश चंद जैन और संदीप गहलोत ईओ नगर पालिका छबड़ा उस टाइम का था वो, और एक हेमंत कुमार ईओ आया था, उसने ये फर्जीवाड़ा करके बाद में गलत रजिस्ट्रियों पे नामांतरण करके गया है। इनकी चाल है। बैंक कर्मचारी एक इसमें ओम शर्मा है, उसकी चाल है। उसके द्वारा 12 नागरिक सहकारी बैंक में कागजों को, मेरे कागजों के साथ छेड़छाड़ की गई, मेरे कागज बदलाई गए, और जो राधेश्याम मालव मास्टर ने रजिस्ट्री आपत्ति बतौर नागरिक सहकारी बैंक में लगाई थी, वो नाना प्रकार की रजिस्ट्री तो एक होती है मगर नाना प्रकार की रजिस्ट्रियाँ मुझे बताई जा रही है, जिसमें कई लाइनें गायब हैं और काटा पीसी हैं, और इस प्रकार से तरह तरह से मुझे षड्यंत्र किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। मानसिक स्थिति से मैं बहुत पीड़ित हूँ। 2 बार मेरे को इस वजह से अटैक भी आ चुका है, और शासन प्रशासन से, अब राम राज्य की स्थापना हो चुकी है, तो शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरे साथ न्याय करें, और राधेश्याम मेरे जो मौजूदा हिस्सा है अभी प्रेजेंट टाइम में, उसमें एक राधेश्याम मालव मास्टर की जो दुकान बेची हुई है बिना छत की, उसका नामांतरण भी कर दिया। तो मेरे हिस्से में से कम क्यों नहीं करके और मुझे एनओसी, नामांतरण और निर्माण स्वीकृति क्यों नहीं दी जाती है? मुझे एनओसी, निर्माण स्वीकृति और नामांतरण दिलवाने का कष्ट करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश की बस्ती से है, जहां जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उनके द्वारा घटना कारित करना कोई बड़ी बात नहीं दिख रही है, और इसका कारण कहीं ना कहीं घटनाओं के दौरान पुलिस का ढुलमुल रवैया भी माना जा सकता है। दरअसल बस्ती जिले के
सोनहा थाना क्षेत्र के सीवान के पास कार सवार 3 लोगों ने दवा व्यवसायी बीजेपी के मंडल महामंत्री को रोककर हाथापाई की और फिर धारदार हथियार से हमला कर दिया। घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानपुर ले जाया गया। गौरतलब है कि सत्येंद्र कुमार मिश्र अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर वापस जा रहे थे, तभी सीवान के पास कार सवार 3 बदमाशों ने रोककर सत्येंद्र को चाकू मार दिया और घटना के दौरान पीड़ित के शोर मचाने पर आसपास के लोग और साथी परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उनके द्वारा घायल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान हालात नाजुक देखते ही महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज केली में रेफर कर दिया गया और घटना को देख बीजेपी के नेताओं में रोष है और पुलिस पर मामले में धाराओं को देखते हुए लापरवाही का आरोप लगाया। जनपद बस्ती के थाना सोहा अंतर्गत एक अपराधकारी होने की सूचना मिली हुई है। यहाँ ये विदित है कि जब भी कोई अपराधकारी होता है तो एक पीड़ित व्यक्ति होता है। पीड़ित की जातिगत आधार पर सिर्फ SC/ST एक्ट के प्रकरण में वो संज्ञान लिया जाता है, बाकी उसका व्यवसाय। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां मदारीपुर गांव के संकरा इंटर कॉलेज में बच्चों को खाने में सब्जी चावल बांटा गया। सब्जी चावल खाने के बाद बच्चे बीमार हो गए। बच्चों की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें चिंताजनक बात यह है कि सब्जी चावल खाकर बच्चों की तबीयत बिगड़ी तो वहीं स्कूल टीचर ने उन बच्चों का इलाज कराने के बजाय उनको घर भेज दिया था। घर पहुंचते ही बच्चों को उल्टी दस्त शुरू हो गए, जिससे कि घर वालों में हड़कंप मच गया। फिर प्रशासन को इसकी सूचना दी गई और 1 दर्जन एम्बुलेंस बुलवाई गई, जिसके बाद बच्चों को इलाज के लिए पहले सरसौल CSC भेजा गया और फिर कानपुर के काशीराम अस्पताल कुछ बच्चों का इलाज चल रहा है। के अंतर्गत एक शंकरानंद जूनियर हाई स्कूल है जो कि एडेड विद्यालय है। उसमें अभी प्रधानाचार्य से बात की गई है। वो उनके द्वारा ही बताया गया है कि आज 127 बच्चों ने MDM खाया था, जिनमें 10-11 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, जो कि यहाँ पे काशीराम रेफर किए गए थे। अभी CMO साहब ने भी बात की है उन बच्चों से। उनके द्वारा बताया गया कि MDM खाने के बाद वहाँ जो डिग्री कॉलेज है वहाँ पे उनके द्वारा कोई फल खाया गया है। बाकी अभी विस्तृत जाँच की जाएगी इस प्रकरण की, और जो भी होगा अगर कोई ऐसी घटना है तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। यहाँ काशीराम चिकित्सालय में बच्चे आए हैं। सरसौल क्षेत्र के मदारीपुर में एक गांव है, वहाँ के बच्चे हैं। एडेड स्कूल है वो, वहाँ के बच्चे हैं। 11 बच्चे यहाँ पे आए हैं। कुछ बच्चों ने ये बताया कि उन्होंने कोई भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में गांजा और गैर प्रांतों की शराब की जड़ें पहले से गली मोहल्लों तक फैली हुई हैं और तो वहीं अब मेडिकल स्टोर मालिक भी नशे के इंजेक्शन बेच रहे हैं। दरअसल गोवर्धन चौराहे से लेकर गोवर्धन जाने वाले मार्ग पर नशे के इंजेक्शन नाबालिगों को बेचने का मामला सामने आया। यहां खाटू श्याम मेडिकोज पर नशे के इंजेक्शन बेचे जा रहे थे और इसकी जानकारी मिलने पर नारकोटिक्स ड्रग्स इंस्पेक्टर प्रेम पाठक ने खाटू श्याम मेडिकोज स्टोर पर पहुंचे तो कर्मचारी मेडिकल स्टोर को बंद कर भाग गए। धर्म नगरी मथुरा में नशे का कारोबार चरम सीमा पर है। अगर बात करें मथुरा में तो अवैध इंजेक्शनों का कारोबार अपनी चरम सीमा पर है। लगातार सरकार जो है इस पर बैन कर रही है, उसके बावजूद भी मथुरा में कई सैकड़ों मेडिकल जो है यहाँ संचालित हैं और जिन पे अवैध रूप से इंजेक्शन बेचे जाते हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार की नीतियों पर मथुरा प्रशासन कितना खरा उतरता है और इन युवाओं को इस नशे से बचा पाता है या नहीं। मोहन प्रसाद मीना, सुदर्शन न्यूज, मथुरा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।